एक बार की बात है, राज्य में शनि बाजार लगा हुआ था और लोग वहां अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे। तभी वहां एक दरबारी ढोल बजाते हुए बादशाह का संदेशा लेकर आया और बोला, सुनो सुनो सुनो, बादशाह अकबर का संदेशा है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर दरबार आके उनके बताए हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ के बताए तो उसे इनाम में 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो सभी दिमाग पढ़ने वाले आज शाम को दरबार पधार गए। यह सुन भीड़ में खड़े ज्योतिष, जादूगर और अन्य कलाकार बहुत ही खुश हो गए और अपने काम छोड़ छोड़कर दरबार की ओर तेजी से जाने लगे। अब उन बेचारों को क्या पता कि वहां उनका सामना बहुत चतुर दरबारियों से होगा जो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। कुछ देर बाद दरबार के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई और एक एक कर सारे अंदर जाके बादशाह के बताए हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगे। एक बोला, मुख्यमंत्री जी इस वक्त आम खाने के बारे में सोच रहे हैं। पर दरबार के मंत्री भी कुछ कम नहीं थे। वो बताए हुए जवाबों से सहमत नहीं होते, भला ही वो जवाब सही क्यों ना हो। तो फिर मुख्यमंत्री बोले, गलत जवाब, खाने को तो छोड़ो, मैं तो आम के नाम से भी नफरत करता हूँ। और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा क्योंकि सारे मंत्री सारे जवाबों को नकारते रहे। ये देख बादशाह उदास हो जाते हैं और उनका भरोसा इन विद्वानों से उठने लगता है। फिर अकबर कहते हैं, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो किसी का भी दिमाग पढ़ सके? लेकिन ये चुनौती सिर्फ अकबर राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि आस पड़ोस के सारे राज्य में भी फैल गई थी, जिसके कारण दिल्ली राज्य को एक प्रसिद्ध पंडित जो बहुत ही गरीब थे अकबर के राज्य की ओर निकल पड़े। उन्हें अपनी विद्या पे बहुत भरोसा था। रास्ते में चलते चलते उन्हें की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई। उसने बताया कि कैसे दरबारी किसी की भी बात से सहमत नहीं होते। यह सुन के तो मानो पंडित के होश ही उड़ गए। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबार जाने से पहले एक बार राजा बीरबल से बात कर लेते हैं। फिर क्या, वो तो बीरबल के घर ही चले गए। जब वो बीरबल के घर पहुंचे तो पंडित ने कहा, राजा बीरबल प्रणाम, मैं पंडित यहाँ बादशाह की चुनौती के लिए आया हूँ। फिर बीरबल बोले, प्रणाम पंडित जी, लेकिन आपको तो महल जाना चाहिए, यहाँ कैसे? कहीं आपने पता गलत तो नहीं पढ़ लिया? फिर पंडित ने बीरबल को सारी बात बताई तो राजा बीरबल सोच में पड़ गए। उन्हें देख पंडित बोले, क्यों राजा बीरबल, आप यही सोच रहे हैं ना कि सच में अगर कोई दरबारियों का मन नहीं पढ़ पाया तो? यह सुन बीरबल एकदम चौंक गए और उन्हें पंडित के हुनर पर विश्वास हो गया। फिर बीरबल कहते हैं, वाह पंडित जी, मान गए, आपके हुनर को लाजवाब है ये। फिर पंडित ने कहा, धन्यवाद राजा बीरबल, अब आप ही बताएं कि दरबार में मैं अपने इस हुनर को कैसे साबित करूं जिससे मेरी कला की भी इज्जत रह जाए। फिर बीरबल सोचने लगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वो पंडित को बताने ही वाले थे कि उतने में पंडित मुस्कुराते हुए बोले, रहने दीजिए बीरबल जी, मैं सब सुन लिया है। ये सुन के बीरबल भी हंसने लगे। फिर पंडित वहां से दरबार की ओर निकल जाते हैं। दरबार पहुंचते ही पंडित जी ने बादशाह को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अकबर बोलते हैं,
प्रणाम, आपके बारे में हमने काफी सुना है, तो बताएं, क्या आप मेरे किसी एक मंत्री का दिमाग पढ़ सकते हैं? फिर पंडित जी कहते हैं, एक ही दरबारी क्यों बादशाह, अगर आप कहें तो मैं सारे दरबारियों का मन एक साथ पढ़ के बता सकता हूँ। पंडित का यह विश्वास देख अकबर चौंक गए और उन्होंने इस चुनौती को और भी कठिन बनाने का निर्णय लिया। अकबर बोले, अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, फिर आप सारे मंत्रिमंडल के दिमाग में क्या चल रहा है ये बताएं, और अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। बताओ, चुनौती मंजूर है? पंडित ने कहा, जी बादशाह, मुझे चुनौती मंजूर है। फिर अकबर ने कहा, ठीक है, तो बताओ, इस वक्त मेरे दरबारी क्या सोच रहे हैं? पंडित ने सबकी ओर देखा और बोले, इस वक्त सारे दरबारी अपने बादशाह की कुशलता, अच्छी सेहत और राज्य के लिए धन और उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। क्यों दरबारियों, सही कहा ना मैंने? अगर कोई ये सब बादशाह के लिए नहीं सोच रहा तो मुझे बता दे, मैं खुशी खुशी काल कोठरी में जाने को तैयार हूँ। ये सुन तो सारे दरबारी उलझन में पड़ गए। अब वो पंडित की बात कैसे झुठला दे, क्योंकि इससे तो ये साबित होगा कि वो बादशाह का और राज्य का अच्छा नहीं सोचते। इसीलिए सब ने एक सुर में कहा, हाँ हाँ, सही है, सही है, आपका जवाब सही है। ये सुन बादशाह काफी खुश हो गए और उन्होंने पंडित को 500 की जगह 1000 सोने के सिक्के देने का ऐलान कर दिया। ये सुन के पंडित भी बहुत खुश हो गया।